जय हिंद फ्रेंड्स। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स के लिए है। टारगेट है 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना, जैसे कि आप लोग का भी सपना है इस बार फौजी बनना। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितने भी प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ये प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एनालिसिस करके सारे सेट किए गए हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आप लोग का जो फौजी बनने का सपना हो वो पूरा करने में मदद करे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को करना क्या है कि एक एक प्रश्न का सही उत्तर देते चलना है और एनालिसिस भी करते चलना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग का सपना ही हमारा पहचान होगा, यानी आपका सिलेक्शन हमारा पहचान है। तो मैं बता दूं कि 1 से 15 तक जीके एंड 16 से 30 तक जीएस का प्रश्न रहने वाले हैं। और पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। इस प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस एंड लेटेस्ट दोनों इंक्लूड मिलेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कुल 7 है और उसमें आप लोग को ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, सिक्किम। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आप लोग का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जितने भी गर्ल्स भी हमारे जो वीडियो को देखती है, प्रैक्टिस सेशन करती है, उन लोगों को थैंक यू। और अपना सिलेक्शन ही लीजिए जल्दी से, ताकि आप लोग अपने फौजी के जो सपना है वो पूरा कर ले। और सेकंड नंबर प्रश्न का करेक्ट बताइए आंसर। जैसे कि पूछा गया है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। 2023 में जो आप लोग को मैं बता दूं 17 से 26 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, कितनों के सपना रह गया और कितनों के पूरा हो गया, उसमें ये प्रश्न आप लोग को मैं बता दूं कि राज्य राजधानी से बहुत सारे पूछे गए थे। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को एक प्रश्न दे दिए हैं कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा या कवर्ती चंडीगढ़। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर और एनालिसिस भी करते चलिएगा। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, सिलवासा हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। और 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया गया 1857 ईस्वी, 1920 या 1942, 1924 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग का ये जो प्रश्न है आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप कोई भी ट्रेड से हो और कोई भी ARS से हो, प्रश्न तो प्रश्न ही है। अगर आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स, वास्को डी गामा भारत में कब आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग VVI भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया गया है 1947 ईस्वी, 1598 ईस्वी या 1498, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि नौरोज त्यौहार किस धर्म का है। और त्योहारों से मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स कि आप लोग का एक प्रश्न इंडियन आर्मी में हर बार पूछा है और पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में ये तो दिया है और ये कंफर्म रहता है कि एक प्रश्न धर्म से पूछता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पारस धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर पारस धर्म में नवराज त्यौहार एक मुख्य त्यौहार है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को यहाँ पर 2 नंबर अगर GD से है तो मिल गया, और टेक्निकल एंड क्लर्क से है तो 4 नंबर मिल गया। आप लोग को पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है यूनाइटेड इन्फेंट्री सेना, जिसको आर्मी स्कूल बोलते हैं, स्कूल कहाँ है। खड़कवासला, जॉर्जिया, हैदराबाद, देहरादून। यूनाइटेड स्टेट लिख देते हैं ऐसे, स्टेट UNS।
जॉर्जिया ये है वहाँ पर, और बताना है आप लोग का करेक्ट आंसर। बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए, जॉर्जिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जॉर्जिया हो जाएगा जो यूनाइटेड इन्फेंट्री स्कूल है जॉर्जिया में। और फ्रेंड्स आप लोग से मैं बता दूं यहाँ से ऑप्शन से रिलेटेड 2 प्रश्न बता देता हूँ जो आप लोग को ऑलरेडी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि खड़कवासला जो कि पुणे में स्थित है, यहाँ पर है आप लोग को NDA, ठीक, और देहरादून में है IMA, ये भी ठीक आप लोग को याद रखना है। और ये जो 2 प्रश्न मुख्य प्रश्न है, इंडियन आर्मी कभी या तो IMA से रिलेटेड पूछ देता है या NDA से रिलेटेड प्रश्न पूछ ही देता है, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 7 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आप लोग से प्रश्न में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। आप लोग को याद रखना है 35 वर्ष। इसी प्रकार आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में अगर 2024 में प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या होती है, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, 62 वर्ष, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स बता दिया है तो मैच कर दीजिए, 65% यानी 65% यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह आप लोग अंत कीजिएगा क्योंकि बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंस रखिए, आप हमें 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए इस वीडियो में, और आप लोग के टॉप 30 प्रश्न देंगे जो एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। सॉरी, पूछा गया प्रश्न 1971 के युद्ध के बाद किनको भारत के फील्ड मार्शल पद से अलंकृत किया गया था। KM करियप्पा, कुमाल मंगलम या जयंतो नाथ चौधरी या मानक सान। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मानक सान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 9 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि चीनी का कटोरा कहलाता है, विश्व में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा, विश्व में, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ भी सकते हैं कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तुर्की, अल्बानिया, क्यूबा, स्विट्जरलैंड। डियर फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आप लोग से 2024 में ये प्रश्न ना पूछकर अगर पूछा जाए कि भारत जो हमारे इंडिया देश है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इजी, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, इसको हम लोग भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं, और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। आप लोग को भी पता है लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं जो कैंडिडेट, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आप लोग को इसी तरह प्रैक्टिस सेशन इंडियन आर्मी के कराऊंगा, और आप लोग को सिलेक्शन में बहुत सारा हेल्प करने की कोशिश भी करूंगा। आप लोग PDF का टेंशन ना लीजिए, जो पुराने कैंडिडेट है उनसे भी बोल रहे हैं, और जो नए हैं उनसे भी बता दें कि आप लोग को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को नहीं मिला तो आप लोग इस कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आप लोग को स्पेशल भी PDF दे सकता हूं, क्योंकि आप लोग का सपना ही हमारी पहचान है। चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नों पर। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे, अपने प्रश्नों पर फोकस करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध क्या है। पुरस्कार से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी में आता है, समझ जाइए। जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बताते भी चलता हूं कि इस टॉपिक से एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, तो आप लोग को ज़्यादा हेल्प होगा प्रैक्टिस करने में और तैयारी करने में अपने कम से कम समय में। ऑप्शन दिया गया है खेल, साहित्य, पत्रकारिता, या ऑप्शन नंबर डी है समाज सेवा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना दिए हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उस साहित्य में दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। खेल में आप लोग को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे। 2024 में अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड 2-3 प्रश्न दे रहा है आजकल 2023 में, जो प्रश्नों के एनालिसिस किए हैं हम, तो 2024 में भी देखने को मिल सकता है। 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मिल्खा सिंह जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख, डिंग एक्सप्रेस, सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को भी पता है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। डियर फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। वायु की गति, जल की गहराई, वायु की सीमा, या भूकंप की
तीव्रता। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों की ये प्रश्न मैं 2 से 3 बार अपने प्रैक्टिस सेशन में और इससे अधिक भी दे चुका हूं। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हमारे वीडियो को, प्लेलिस्ट को, उनको पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए कि गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है, और जो नए कैंडिडेट है वो समझ ले कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग का एक प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या बॉक्सिंग। तो डियर फ्रेंड्स गीता फोगाट आप लोग को भी पता है बहुत ही चर्चित थी। अभी हंगामा जो दिल्ली में चल रहा था जंतर मंतर पर, उनमें गीता फोगाट भी थी। तो यहाँ पर कुश्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और भारोत्तोलन से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे तो ये आप लोग का नीरज चोपड़ा जी आते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी है, याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर चलते हैं, और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा जाएगा अगर इंडियन आर्मी के एग्जाम में कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो डियर फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, तो आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर दीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, जो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर, और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि शराब किसके द्वारा बनाई जाती है, राव, खमीर, सोडा, मावा। इन चारों ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हो जाएगा खमीर, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर, और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया गया है पीले से हरा, नीले से हरा, लाल से नीला, कोई बदलाव नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा नीले से हरा, नीले से लाल, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न रोग से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि चेचक रोग किसके संबंधित है, तो आप लोग आंसर में क्या बताएंगे, मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण या वायरस। तो देखिए फ्रेंड्स जो चेचक रोग है वो वायरस रिलेटेड रोग है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पर, और 19 नंबर प्रश्न फिजिक्स से लिया गया है कि डायनेमो यंत्र किस धातु का उत्पादन होता है, यांत्रिक, रासायनिक, स्टैटिक या ऑप्शन नंबर डी सोलर। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। बीकॉम फौजी होने वाले हैं, हुए हैं आप, और फौजी में आप लोग को कन्वर्ट होना है। तो फ्रेंड देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, यांत्रिक हो जाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, यांत्रिक से यांत्रिक को विद्युत में, ठीक है, याद रखिएगा डायनेमो यंत्र के विद्युत उत्पादन होता है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, और 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यूनिट से रिलेटेड मैं बता दूं आप लोग के हर बार एग्जाम में पूछा गया है एक प्रश्न, और पूछे जाते हैं। पूछा गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, हेनरी, हर्ट्ज, वेबर। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो डायोप्टर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, और इसको इंडिकेट करते हैं डी से, ठीक है, सूचित करते हैं। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को कहते हैं न्यूटन सेल, सेल सोलर सेल या डाइस जनरेटर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर सोलर सेल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को सोलर सेल कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा अगर आप लोग चूज किए हैं तो। 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तैरने में गति का नियम लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तैरने में तो फ्रेंड्स जो न्यूटन के गति के नियम का तैरने में किसका नियम लगता है, गति का नियम का, वो तीसरा लगता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। पहला में जरूरत तो याद रखिएगा। चलते हैं कोई कोहरा किसका मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कोहरा किसका मिश्रण है, धुआं और SO2, पानी और CO2 या धुआं और CO2 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कोहरा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा।
सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पर। और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है यूनिट से एक और प्रश्न पूछा गया कि डाइन किसका मात्रक है, प्रकाश, बल, ध्वनि या ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का बल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी तरह 25 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अग्निशासक यंत्र में बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशासक यंत्र में बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आप लोग को पिछले प्रैक्टिस सेशन में दिए थे, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। ये मतलब कि ये सवाल पूछ रहा है कि जो आग है, अग्नि है, जहाँ जलता है उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम CO2 है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अश्व शक्ति किसकी इकाई है, दूरी, भार, वेग, शक्ति। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का इसका करेक्ट आंसर शक्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया कि पित्तल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा, या ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, आप लोग का करेक्ट आंसर तांबा और जस्ता हो जाएगा, जिसके मिश्रण से पित्तल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 28 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसको ध्यान देना है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, रक्त में, वाइल में, लार में। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैच कर लीजिए, रक्त में, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप लोग को भी पता है। चलते हैं 29 नंबर और आज के प्रैक्टिस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH4, KCl, C2H6O2 या NaCl सोडियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है नमक का सूत्र NaCl, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग से मीथेन भी पूछा जा सकता है सूत्र, या ग्लूकोज के सूत्र पूछा जा सकता है, चीनी के सूत्र पूछा जा सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, याद करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारे प्रश्न करा देंगे धीरे धीरे, हम लोग गेस करते रहते हैं बैठकर। तभी आप लोग को एक क्लास 20 मिनट लाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करना पड़ता है लैपटॉप पर, तब जाकर प्रश्न सेट होते हैं। तो फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है 30 में कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए प्रोटीन का स्रोत क्या है। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है तो पूछा जाएगा भी। मछली, गाजर, रोटी, चावल, इन चारों ऑप्शन में मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैच कर लीजिए। प्रोटीन का जो ज़्यादातर स्रोत है, अच्छा स्रोत है, तो मछली है, जिसमें हाई प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। और बताइए आप लोग ईमानदारी से, ऑनेस्टली तरीका से डियर फ्रेंड्स बताइएगा कि आप लोग इस 30 प्रश्न में कितना स्कोर किए हैं। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख लिए हैं तो वेरी थैंक्स। और आप लोग बताइए इसमें अगर 25 अगर आप लोग का प्लस आ रहा है तो इस बार मैं गारंटी 100% दे रहा हूं कि आप लोग का इस बार का एग्जाम क्रैक होगा और अपना सपने को साकार भी करेंगे और कीजिएगा भी, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है और मौका बार बार नहीं मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स फैला दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी आप लोग के साथ साथ प्रैक्टिस कर ले और आपका भी स्कोर और उसका भी स्कोर देखे कि आप लोग कितने लेवल तक पहुँच गए हैं। क्योंकि एग्जाम में अब आप लोग को 40 से 45 दिन के बचे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम है। आप लोग सीरियस होकर प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि सपना आपका ही है, साकार हमें कराना है। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको हमें भी मोटिवेट कराना है और मोटिवेट करते रहना है, ताकि आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं प्रश्न सेट करते रहूं। और जल्दी ही मैराथन क्लास भी लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट करना जारी कर दिया हूँ। और कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि और आप लोग के लिए क्या चाहिए। हाथ जोड़ के थैंक्स फॉर यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए न्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।